Okay, welcome all of you in today's class royalty account. देखिए कुछ एनालिसिस टेबल हम लोगों ने पढ़ा और लेजी की बुक में जर्नल लेजर और लेजी की बुक में मिनिमम रेंट अकाउंट पढ़ा। अभी आज डिस्कशन जो हम लोग करने वाले हैं, लेजी की बुक में एक अकाउंट बनाया जाता है जिस अकाउंट का नाम है शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट कब बनाया जाता, क्यों बनाया जाता और ये बनाएंगे तो क्या जर्नल एंट्री होगी, इसको पहले समझना है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट बनाया क्यों जाता है। ये देखिए, पहले शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट जो हम बनाते हैं उसको बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव पहले समझिए। देखिए, जैसा कि डिस्कशन हुआ था, जो भी शॉर्ट वर्किंग हमारी होती है वो शॉर्ट वर्किंग जो है लेजी के लिए लॉस होती है। क्लियर? क्यों? क्योंकि रॉयल्टी अर्न हुई 10,000, फिर भी उनको मिनिमम रेंट पेमेंट करना है 18,000। मीन्स काम तो 10,000 रुपए का हुआ लेकिन पेमेंट कितना करना है? 18,000। मीन्स 10,000 का आपने रॉयल्टी किया और पेमेंट 18 का कर रहे हैं, मीन्स 8,000 लॉस है। अब जो भी लॉस होता उसको हम कहां ट्रांसफर करते? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन जिस ईयर का लॉस होगा उसी ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। तो अगर हम ये देखें कि 2015 में हमें लॉस हुआ, फिर 16 में हुआ, फिर 17 में हुआ, ये टोटल लॉस हमें हुआ। लेकिन इस क्वेश्चन में जो टर्म्स दी थी, क्वेश्चन की टर्म के हिसाब से, क्वेश्चन में जो टर्म्स है, टर्म्स क्या है? टर्म ऑफ शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट फर्स्ट 4 ईयर। मीन्स कि इस शॉर्ट वर्किंग, इस लॉस को हम 4 ईयर तक पूरा कर सकते थे, मीन्स यहां तक। इसलिए हम इस लॉस को अनरिकॉर्ड में ट्रांसफर नहीं किए। लेकिन अब ये तो आपका क्वेश्चन ठीक है, आपने कर लिया, लेकिन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें। आप केवल इमेजिन करिए कि ये जो लेजी थे इनके प्रॉफिट एंड लॉस में 15,000, 15,000, 15,000 और 15,000 प्रॉफिट हुआ। लेकिन अचानक से 4th ईयर क्या हो रहा है कि शॉर्ट वर्किंग अनरिक्रूट 22,000 आ रही है। मीन्स अनरिक्रूट शॉर्ट वर्किंग को हम पीएल में ट्रांसफर कर देते, तो यहां -22 हम करेंगे, तो ये जो इनका 4th ईयर है उसमें लॉस कितना आ जाएगा? 7,000। और ये लॉस का रीजन क्या था कि जो मेरी फर्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग हुई, इस लॉस को हमको यहीं पे ट्रांसफर करना था, इस लॉस को हमको यहीं ट्रांसफर करना था, इस लॉस को हमको यहां करना था, लेकिन हम नहीं करिए। क्यों? क्योंकि मेरी टर्म क्या थी? फर्स्ट 4 ईयर। तो ऐसे में क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि मेरे फाइनल अकाउंट का पार्ट है, वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट नहीं करता। मींस सपोज दैट कि अगर हम 8,000 को यहीं ट्रांसफर कर दिए रहते, इस 8 को यहां, इस 8 को यहां, तो हर साल ये सिचुएशन होती मेरी। तो किसी साल हमें लॉस ना होता, लेकिन लॉस हो जाने के कारण, जबकि लॉस का कारण क्या था मेरे कि पिछले साल की जो शॉर्ट वर्किंग थी, मींस 15, 16, 17 तीनों साल की शॉर्ट वर्किंग को हमें अचानक से 2018 यानी 2018 में ट्रांसफर करना पड़ा पीएल में। तो ऐसी दिक्कत ना हो, इसके लिए हम शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अब देखिए प्रिपेयर करने का क्या इफेक्ट होता है। शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट ये तभी प्रिपेयर करेंगे जब शॉर्ट वर्किंग होगी। शॉर्ट वर्किंग अगर होती है तो हमें एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व।
और जब हम शॉर्ट वर्किंग को रिकॉर्ड करेंगे तो दूसरी एंट्री शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मीन्स शॉर्ट वर्किंग रिजर्व को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर लेते और जब हम रिकॉर्ड करते तो शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर देते। व्हेन शॉर्ट वर्किंग अनरिकॉर्ड, जब शॉर्ट वर्किंग अनरिकॉर्ड होगी तो हम शॉर्ट वर्किंग रिजर्व टू शॉर्ट वर्किंग, मीन्स ये 3 एक्स्ट्रा एंट्री आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और एनालिटिकल टेबल ये एक है जिसका हम डिस्कशन अभी करेंगे। अब इन द ईयर ऑफ शॉर्ट वर्किंग, देखिए अभी तक हम जो आपको बताए कि ये 3 एंट्री हम लोग की कंफर्म थी शॉर्ट वर्किंग होने पे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, सेकंड एंट्री लैंडलॉर्ड टू बैंक और थर्ड पीयर टू रॉयल्टी। लेकिन अगर आपको शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है तो एक 4th एंट्री आपको करनी होगी, पीएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट, और ये एंट्री तब होगी जब शॉर्ट वर्किंग हुई हो जिस साल। इन द ईयर शॉर्ट वर्किंग रिकॉर्ड, अगर शॉर्ट वर्किंग रिकॉर्ड है तो आप अभी तक ये 3 एंट्री पास करते थे, लेकिन शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट के केस में ये 4th एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इन द ईयर ऑफ शॉर्ट वर्किंग आप फर्स्ट 3 एंट्री जैसे करते थे करेंगे, 4th एंट्री आप जब शॉर्ट वर्किंग अनरिकॉर्ड होती थी तो पीएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग करते थे, लेकिन अब आपको शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग करना है और ये वाली एंट्री आपको नहीं करनी। इतना आपको ध्यान देना पड़ेगा शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग रिजर्व, देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये जो पहला टॉपिक हमने बताया शॉर्ट वर्किंग रिजर्व, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट कैसे बनता है। शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट बनाने के लिए आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 कॉलम की जरूरत है। एग्जाम में आता है कि लेजी की बुक में आप शॉर्ट वर्किंग अकाउंट प्रिपेयर करिए, तो शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग हुई तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फर्स्ट ईयर की शॉर्ट वर्किंग को आपने ट्रांसफर कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको टू बैलेंस सीडी और ये अकाउंट आपका बंद हो गया डबल लाइन से, और नेक्स्ट ईयर आपका बाई बैलेंस बीडी आ गया 5000 ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट ईयर फिर आपकी शॉर्ट वर्किंग हुई तो फिर बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1000 फिर आ गया, मीन्स नेक्स्ट ईयर आपका जो बैलेंस है वो सीडी 6000 हो गया और ये भी क्लोज हो गया डबल लाइन से 6000। थर्ड ईयर आपका ओपनिंग बैलेंस जो था बाई बैलेंस बीडी ये 6000 था। अब रॉयल्टी रिकॉर्ड कितना हुआ 2000, तो टू पीएल अकाउंट 2000 आपने कर दिया, और अनरिकॉर्ड कितना हुआ 4000, तो अनरिकॉर्ड को हम टू शॉर्ट वर्किंग 4000 में ट्रांसफर कर देंगे और लास्ट ईयर मेरा ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। मीन्स इस तरह आपको शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट प्रिपेयर करना है। मीन्स जब शॉर्ट वर्किंग होगी बाई पीएल, जब शॉर्ट वर्किंग हुई बाई पीएल, और जब शॉर्ट वर्किंग रिकॉर्ड हुआ टू पीएल, और जब शॉर्ट वर्किंग अनरिकॉर्ड हुआ टू शॉर्ट वर्किंग। और ये इस तरह के क्वेश्चन में जहां टोटल शॉर्ट वर्किंग रिकॉर्ड अनरिकॉर्ड हो गई, ये शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट क्लोज हो जाएगा। थैंक यू।